अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कर्म के लक्षण अकॉर्डिंग टू चरक संहिता के अनुसार। देखो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आसितम कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्मणेन अन्य उपच्छते। मतलब कहने का मतलब यही जो कह रहा है कि हमारा वैशेषिक दर्शन ने दी थी वही है कि कर्म संयोग और विभाग का कारण होता है। कर्म क्या होता है, मतलब कर्म में क्या होता है, संयोग और विभाग होता है। मतलब जैसे मान लो मुझे पेंसिल उठानी है, मुझे पेंसिल उठाने से यहाँ से विभाग हुआ, हाथ से संयोग हो गया, तो ये क्या है, तो ये संयोग विभाग का कारण ही तो है कर्म, बिल्कुल। और द्रव्य में आश्रित रहता है, और कर्म हमेशा एक द्रव्य में आश्रित रहेगा। तो किस में, इसमें आश्रित है भाई कर्म, मैं भी एक द्रव्य हूँ तो कर्म मुझ में भी आश्रित आश्रित रहे आश्रित रहे आश्रित है। और इस पेंसिल है तो इस पेंसिल में कर्म आश्रित हैं। जैसे कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्तव्य क्या होता है, हमारी मॉरल ड्यूटी जो भी हम करते हैं उसी की क्रिया को कर्म कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो ये मेरा कर्तव्य है, तो ये मेरा कर्म है। कर्म को किसी दूसरे कारण की अपेक्षा नहीं होती। ये भी एक ये सेम जो डेफिनेशन है वो वैशेषिक दर्शन के अनुसार ये संयोग विभाग नपुंसक कारण वाली, बस थोड़ा लिखने का तरीका अलग होता है। वही बोला कि कर्म किसी पर डिपेंड नहीं करता है। अब आचार्य चक्रपाणी का स्पष्टीकरण देख लो। आचार्य चक्र स्पष्टीकरण ये कहते हैं संयोग से विभाग से युगबुद्ध कारण, मतलब कर्म सहयोग और विभाग का एक साथ कारण होता है, मतलब एक साथ होता है। एक साथ कहने का मतलब ये है, फिर वही पेंसिल ले लो कि मैंने पेंसिल उठाई, यहाँ से विभाग होगा, हाथ से संयोग हो, तो एक साथ ही तो हुआ है। जब एक स्थान से संयोग होता है तो उसी समय अन्य स्थान से विभाग हो जाता है। फिर बोला द्रव्यम आश्रितम, वही है जो कर्म है, मतलब द्रव्यम आश्रितम, कर्म किस में आश्रित होता है, द्रव्य में आश्रित होता है। कर्तव्य से क्रिया कर्म है, यानी जो हमारे मॉरल ड्यूटी है उसको करना ही कह रहे हैं कि हमारा कर्म होता है, बस। और ये योगेंद्र सेननाथ की इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप मत करना।